खबरों में यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध या मेरी सरकार से एक्सपेक्टेशन यही है कि एक तो व्यापारियों के लिए ज़रूर कोई ना कोई पॉलिसी फॉर्म की जाए। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ज़रूर है, पर यहाँ पे व्यापारी भी बहुत हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनके टैक्सेस से डेवलपमेंट के काम आगे इनिशिएट किए जाते हैं। तो व्यापारियों के लिए कंक्रीट पॉलिसी फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर कोई डेवलपमेंट का काम किया जाता है तो लोगों को हरास ना किया जाए, उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको ज़रूर सुना जाए, उन्हें पूरा किया जाए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हिमाचल प्रदेश में बन रही नई सरकार से उपेक्षा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि वह विभिन्न मुद्दों के ऊपर अमली जामा पहनाएगी। पहला मुद्दा, स्वास्थ्य व शिक्षा को मुफ्त करना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर बच्चा हिमाचल प्रदेश का पूर्णतः मुफ्त शिक्षा पाए। 15 साल पुराने जो व्हीकल ट्रक बंद हो रहे हैं, उन जो उस कारोबार से जुड़े हुए ऑपरेटर हैं, उनको 50% रिबेट के ऊपर नए ट्रक को उपलब्ध कराना। मेरा आने वाली सरकार से ये विनम्र आग्रह रहेगा कि वो शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, खासकर जो सरकारी स्कूल हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि गरीब से गरीब आदमियों के, गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं वो सरकारी ही स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर जो अध्यापकों की कमी है उसको वो पूर्ण करें। मुद्दा जो है वो बेरोज़गारी को लेकर के हैं। हम युवा पीढ़ी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमें कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में हमें जॉब्स मिलेगी। इसी वजह से हमारी जो पढ़ाई है वो अधूरी छोड़ करके अन्य राज्यों की तरफ पलायन करना पड़ता है, रुख करना पड़ता है, वहाँ पे जॉब्स करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल करवा दे कि जो यहाँ का स्टूडेंट है, यहाँ का युवा है, वो बाहर ना जा करके यहीं हिमाचल में रह करके ही जॉब करें।